गुड इवनिंग। सभी को फिर से एक बार स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत किया जाता है। हम लोग जैसे कि डिस्कस कर रहे थे WB सेट मैथ, जो कुछ ही दिन पहले हुआ था दिसंबर 2023 का, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स पिछले दिन हम लोग कर लिए थे, आज फिर देखेंगे। देखिए, पहले जो हम लोग प्रॉब्लम सिलेक्ट किए हैं ये एक सीरीज में आता है और इसका 65 नंबर प्रॉब्लम हम लोग उठा लिए हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही ग्रुप में यानी स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रुप में पोस्ट कर दिए थे कि हम लोग कौन कौन सा प्रॉब्लम देखेंगे। उसी पोस्ट को देखते हुए किसी ने शायद कमेंट्स किए थे कि यहाँ पे डी पे क्यू क्रॉस लगा हुआ है, यही तो इसका आंसर है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी तक सल्यूशन नहीं बताए थे। ये सारे क्वेश्चन जिन बच्चों ने तैयारी किए थे, गए थे एग्ज़ाम हॉल में, उन्हीं से कलेक्ट किया हुआ है। और हो सकता है कि क्या मार्किंग उधर सी वाला ये उन्होंने किए हैं, इसका कोई जिम्मेदारी तो हम उठा नहीं सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ज़रूर इसका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए, बिना स्पेकुलेशन हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्या लिखे है देखिए, परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, यानी इवन परमुटेशन आप लोगों को ढूंढना है। आप सभी लोग जानते हैं जो पहला वाला मैट्रिक्स है, इसका परमुटेशन तभी इवन या तो फिर ऑड होगा। इस कैसे पता चलेगा, ट्रांसपोजिशन हम लोगों को ढूंढना होगा। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर आपके पास आ गया तो आप इजीली बता सकते हैं वो इवन या ऑड। मान के चलिए नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 आया तो इवन होगा, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 आया तो वो परमुटेशन ऑड होगा। यानी किसी भी तरह ट्रांसपोजिशन हम लोगों को ढूंढना है। ट्रांसपोजिशन का मतलब टू ऑर्डर, ऐसे हम लोग लिखते हैं, कॉमा की भी ज़रूरत नहीं, 1 2 करके लिखेंगे। ये टू ऑर्डर जो परमुटेशन है ये ट्रांसपोजिशन कहलाता है। इसी के ऊपर इवन ऑड वाला केस आता है। चलिए धीरे धीरे करते हैं। पहले ऑप्शन ए को लेके चलते हैं। ए कहाँ से कहाँ गया है, देखिए 1 से 3, फिर 3 कहाँ गया है 1, तो 1 पे वापस आ गया। ए एक साइकिल ख़त्म हो गया यानी 1 3। फिर उसके बाद 2 कहाँ गया है, खुद पर, यानी 2 लग जाएगा। फिर 4 खुद पर, फिर 5 खुद पर। पहले हम क्या करते हैं, जो ये 1 ऑर्डर का परमुटेशन है इसको हटा देते हैं। ये सारे आइडेंटिटी है, ये काम का नहीं है, तो यहाँ से क्या उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 3 को। ये ट्रांसपोजिशन है यस, क्योंकि ये 2 ऑर्डर के हैं, दोनों एलिमेंट दिख रहा है। ये क्या टोटल कितना आया है 1, ये 1 एक ही तो आया है, ये ऑड है, यानी ऑप्शन ए फॉल्स हो जाएगा। अब आ जाइए ऑप्शन बी के ऊपर। ऑप्शन बी क्या था, देखिए 1 कहाँ गया है 2 पे, 2 कहाँ गया है 3 पे, 3 कहाँ गया है 5 पे, 5 कहाँ गया है 1 पे। तो ऐसे साइकिल खत्म हो रहा है 1 2 3 फिर 5, और बाकी रह गया कौन सा, देखिए 4। 4 को सिंगल डालिए, फिर 4 को हटा देंगे, ये क्या होगा 1 2 3 5। क्योंकि ये 2 ऑर्डर का नहीं है, इसको हम ब्रेक करेंगे, डिकम्पोज करेंगे फर्दर ट्रांसपोजिशन में। और करने का तरीका देखिए, सभी लोग शायद जानते होंगे, जो नहीं जानते थे या फिर कर आए हैं एग्ज़ाम में, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 1 के साथ ही लेंगे तो 1 के साथ पहले 2 आएगा, फिर 1 के साथ आएगा 3, फिर 1 के साथ आएगा 5। ये है डिकम्पोजिशन। इधर कितना ट्रांसपोजिशन आया है 3, जो क्या है ऑड, तो ये भी चला जाएगा। अब आ जाइए ऑप्शन सी के ऊपर। ऑप्शन सी में क्या था, 1 कहाँ गया है 1 पे, तो 1 एक सिंगल बन गया। फिर 2 कहाँ 3 पे, 3 4 पे, 4 5 पे, 5 2 पे। तो बाकी का लिखना पड़ेगा हम लोगों को 2 3 4 5, तभी एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से फिर इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा, इसको फिर ब्रेक करेंगे 2 3, फिर 3 4, 2 3 फिर 2 4 सॉरी, फिर 2 के साथ 5। ये भी 3 है जो ऑड है, तो ये भी चला जाएगा। फिर बाकी का ऑप्शन यही तो सही होगा। देखते हैं, तीनों अगर आप एलिमिनेट कर दिए हैं तो सी चला गया है, बी चला गया है, ए चला गया है, तो डी तो बिल्कुल आंसर होना ही पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं फिर भी ब्रेक करके। यहाँ पे क्या आएगा देखिए,
1 कहाँ गया है 2 पे, 2 कहाँ 3 पे, 3 कहाँ 4 पे, 4 कहाँ 5 पे, 5 कहाँ गया है 1 पे। यानी टोटल एक साइकिल मिल रहा है ऐसे तरीके में 1 2 3 4 5। फिर इसको ब्रेक करेंगे जब 1 के साथ कौन आएगा 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5। सीधा सीधा हुआ कितना 4। ये 4 क्या है इवन और ऑड, इवन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात आप देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हम लोग आपके सामने ले आते हैं जो कि एग्ज़ाम में हम लोग यूज करते हुए टाइम सेव कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन, ट्रांसपोजिशन, ब्रेकिंग, ये सब कुछ नहीं करेंगे हम लोग एग्ज़ाम में, सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़ते हुए चलेंगे। देखिए, जो कि 1 ऑर्डर से ज़्यादा है 1 तो चला जाएगा, वो तो पहले एक बार इसको लिख लीजिए एग्ज़ाम में। फिर यहाँ से 1 तो चला जाएगा, फिर 1 चला जाने के बाद 2 रह जाएगा। ये देखिए जो 2 रह गया है ये क्या ऑड है या इवन है, देख लीजिए। ये है 2, ये है, एक ही रह गया है 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने बच गए हैं, जैसे कि 1 2 आया है 2, जो कि क्या है एक ऑड है। सिंगल 1 3, ये कितना था 1 था ऑड, तो इसको तो देख के ही पता चल गया था। जिसको बारे में पता नहीं चला हम लोगों को डिकम्पोज करना पड़ा। इन तीनों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 आया है, 4 से जब ब्रेक कर रहे हैं कितना आ रहा है एक कम ना, यहाँ पे 4 एक कम, तो इसको देख लीजिए। ये अगर इवन है यहाँ पे, तो इसको जब आप ब्रेक करने जाएंगे, इसको छोड़ के 2 को छोड़ के बड़ा वाला अगर इवन हो जाएगा, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7 आ गया। तो यहाँ से जब आप ब्रेक करेंगे तो 1 के साथ एक बार 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल अगर ऑड रहेगा तो इसका ट्रांसपोजिशन कितना आएगा, इवन नंबर्स आएगा ना। तो इधर देखिए 1 2 3 4 4 था, इसलिए इधर ऑड आ जाएगा। ये भी इवन था तो इधर भी ऑड आ जाएगा। ये क्या था ऑड 5 था, इससे एक घटेगा तो क्या होगा 1 होगा। तो अगर 1 हो जाएगा, एक घटेगा तो 4 होगा, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो वो इवन बन जाएगा। यानी जहाँ पे आपको ये 4 दिख गया ये तो चला जाएगा, ये चला जाएगा, और ये देखते हुए ही, क्योंकि 1 था, इसको छोड़ दीजिए। जो ट्रांसपोजिशन आ गया उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आया उसको ऐसे देख सकते हैं। तो सीधा सीधा इसका रिजल्ट आपको मालूम पड़ गया है। 1 2 3 4, 4 ट्रांसपोजिशन था इसलिए 4 इवन था, और ये इवन, इसका आंसर 5, ये जो डी वाला ये सही होगा। ठीक, आगे चलिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी पे बनाया गया है, ऑपरेशन रिसर्च से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया है क्यूइंग मॉडल से। जो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर आता है क्यूइंग मॉडल, उसी के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। देखिए, चारों क्वांटिटीज देख दिया गया है, WS WQ LS LQ। इन चारों का फॉर्मूला एक बार अगर आप लिख लिया तो ये प्रॉब्लम आसानी से हो सकता है। देखिए क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड LQ बाई WS, LS बाई WS, इधर LQ बाई W लगा हुआ है। तो इन चारों का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। LS जो सिस्टम का लाइन लेंथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा, और उसके साथ साथ एल क्यू ये होता है लैम्डा स्क्वायर बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। ठीक, अब आ जाइए डब्ल्यू एस पर। डब्ल्यू एस का फॉर्मूला सीधा लगेगा 1 बाई म्यू माइनस लैम्डा, और डब्ल्यू क्यू का लगेगा लैम्डा बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। तो यहाँ से एल एस बाई डब्ल्यू एस निकाल लीजिए, ये दोनों तो चला जाएगा, तो सीधा सीधा रह जाएगा लैम्डा। इधर से एल क्यू बाई डब्ल्यू क्यू को कर लीजिए, इधर भी म्यू माइनस ये चला जाएगा, ये म्यू भी चला जाएगा, एक लैम्डा चला जाएगा, तो ये भी लैम्डा आ जाएगा। यानी दोनों साइड बराबर आ चुका है। किसी भी ऑप्शन में क्या था, ये सी वाला ऑप्शन ये सही था। तो जिनका क्वेश्चन पेपर ये है वो शायद इसको सही करके आए हुए थे, लेकिन हम लोग एक एक को उठाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, D B A हट जाएगा।
तो जिन लोगों ने आप में से सी किए थे वो करेक्ट थे। आ जाइए इसी के ऊपर, ये देखिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, इसके ऊपर CSIR नेट या सेट के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो ये बिल्कुल आसान एक तरीका है इसको ढूंढने के लिए। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस किसी भी फंक्शन अगर एफ एक्स डिफाइंड है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड पॉइंट टेक्निक, और आप में से शायद बहुत लोग इसको जानते होंगे। जो लोग को नहीं पता था एक बार देख लीजिए, और जो लोग कर लिए थे वो तो नंबर फ्री में उठा के ले गए थे। एंड पॉइंट टेक्निक क्या बोल रहा है, जो इंटरवल आपके पास होगा, यहाँ क्या है 0 1, इन दोनों पे हम लोग लिमिट चेक करेंगे एक एक फंक्शन का। तो ऑप्शन ए में आइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू लोअर लिमिट क्या था 0 cos 1/x, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए तो चला गया। अब आ जाइए ऑप्शन बी के ऊपर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये तो 12th स्टैंडर्ड से आप लोग जानते होंगे, साइन x/x ऑलवेज ये 1 होता है। और एक लिमिट इधर भी चेक करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर गया है, x टेंडिंग टू 1 साइन 1 डिवाइडेड बाई x के जगह 1। तो ये x और ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन 1/1, यानी साइन 1 जिसका वैल्यू तो फाइनाइट है, यानी ये फाइनाइट और एग्जिस्ट कर गया। तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा। और ए तो चला गया, सी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 0 पे नीचे 0 आ जाएगा, ये भी चला जाएगा, यहाँ पर भी नीचे 0 आके इसको बर्बाद कर देगा। तो इसका आंसर बी निकल के आएगा, जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर था। और ये एंड पॉइंट टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये 2 लिमिट देख लेना है, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये जो इंटरवल होगा इसमें लिमिट देखेंगे, और फिर बाद में राइट हैंड साइड में लिमिट देखेंगे, सीधा आंसर चला आएगा। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आसान था। फिर आगे आ जाइए, ये भी बड़ा शानदार प्रॉब्लम जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से उठाया गया था। और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में 1-2 क्वेश्चन आता ही रहता है। इस बार 2 क्वेश्चन यहाँ से था। एक क्वेश्चन हम लोग पिछले दिन कर लिए थे जो कि रेजिस्टिंग मीडियम पे था, जो कि न्यूटनियन मैकेनिक्स पे था। क्लासिकल मैकेनिक्स के 2 हिस्से, एक तो था न्यूटनियन मैकेनिक्स, उसके ऊपर से एक सवाल आया था, और एक था लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। हम लोग लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हम लोग के चैनल स्टेप ऑफ बंगाल, जो चैनल अभी आप देख पा रहे हैं, इसी स्टेप ऑफ बंगाल में हम लोग डाले हुए हैं लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के ऊपर। CSIR नेट या तो फिर सेट में पूछे गए सारे सवाल और उसके साथ जुड़े हुए थ्योरी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ कर लिए थे, डिटेल्स में किए थे। जिन लोगों को वो सारे रिजल्ट पता था, ये तो आसानी से करके आ गए थे, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम का खासियत देखिए, क्या क्या निकालने के लिए बोले थे, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन। लैग्रेंजियन हम लोग जानते थे T-V होता है, और हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन से निकाला जा सकता है। कैसे, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए स्टेप ऑफ बंगाल के, जो लोग जानते हैं उसको देखने की ज़रूरत नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं शॉर्टकट तरीका देख लीजिए। बहुत सारे तरीके में क्लासिकल मैकेनिक्स एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। तो एल T-V होता है। टी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए एल के ऊपर सवाल किए हैं। एल के ऊपर जब सवाल था तो काइनेटिक एनर्जी 2 डायमेंशन में हमेशा हाफ इंटू एम इंटू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर होता ही है। ये है हम लोग के पास कैपिटल टी, जो चारों के चारों ऑप्शंस में दिया हुआ था, तो इसको छोड़ देना चाहिए था। ये तो काम का चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये भी को आप लोग निकाल लेते तो हो जाता। तो हम लोग जैसे कि थ्योरी में बहुत सारे जगह डिस्कस किए थे, इसी फोर्स के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट है। ये कहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, सेंट्रल ट्रांसवर्स सेंट्रल फोर्स के अंदर। ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इसके खासियत क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर CSIR नेट में सवाल पूछा गया था, वहां से देख लीजिएगा। जो काम का चीज़ है, V = हमेशा होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है,
माइनस ऑफ इन्फिनिटी से आर तक आने के लिए जो वर्क डन होता है वी एफ डॉट डी आर, यानी वर्क डन हमेशा डब्ल्यू, ये क्या होता है फोर्स डॉट डिस्टेंस। आप जानते ही होंगे वर्क डन एक डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया गया है। तो इधर माइनस इन्फिनिटी ये रहेगा आर, एफ क्या था देखिए म्यू बाई आर स्क्वायर, इधर डाल देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ये डी आर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया 1/r² का इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस आएगा और वो 1/r होगा, और इधर इन्फिनिटी से r तक, तो यहाँ पे r डालेंगे तो 1/μ ऊपर रहेगा, म्यू बाई आर ही हो जाएगा, और इन्फिनिटी डालेंगे तो 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया म्यू बाई आर। अब क्योंकि t के साथ माइनस जुड़ा हुआ है और ये प्लस आया है, तो यहाँ पे जो माइनस रिजल्ट था वही आने की चांस है। प्लस वाला को तो पहले ही देखते ही हटा देना चाहिए। एक बार ये भी निकल जाए तो प्लस को हटा दीजिए, फिर आ जाइए बी और डी के ऊपर। देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम लोग हैमिल्टोनियन में जाएंगे। हैमिल्टोनियन में लास्ट पार्ट में जो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा ये पूरा लैग्रेंजियन से उल्टा होता है, रिवर्स। इसके ऊपर हम लोग क्यों होता है डिटेल्स कैलकुलेशन किए हैं, एक बार देख लीजिए। सीधा और सीधा ये म्यू बाई आर इधर प्लस था ना, तो इधर हैमिल्टोनियन में जाके माइनस म्यू बाई आर होगा ही होगा, इसका साइन सिर्फ और सिर्फ बदल जाता है। तो यहाँ माइनस से फिर माइनस रह गया, तो ये भी चला गया, इधर देखिए माइनस से प्लस हो गया। तो देखते ही तुरंत इसको कर लेना चाहिए था, सिर्फ ये कैलकुलेशन था ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को एक बार निकाल के फिर हैमिल्टोनियन के बारे में जानना था। बिल्कुल जस्ट मान के चलिए 1 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सवाल था, डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए और एक बहुत ही इजी और फंडामेंटल सवाल, ये तो इस साल का सबसे मोस्ट इजी हम लोग कहेंगे। इसको शायद 100 में से 99 कैंडिडेट इसको करके आ जाए गए थे, तो एक बार फिर इसको देख लेंगे। इधर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखिए मिनिमाइज सी टी एक्स सब्जेक्ट टू, यहाँ पे क्या लगा हुआ है देखिए ए एक्स ग्रेटर इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 टाइप के हैं। तो ये अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 टाइप है, यानी यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड कोई केस नहीं है, ठीक। इसका जब डुअल आप लोगों को लिखना है तो इसका डुअल सीधा सीधा ये मीन के केस में हम लोग देखते हैं ग्रेटर येस है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका डुअल लिखने के लिए इस मीन को आप लोगों को मैक्स करना पड़ेगा, और यहाँ से ये बी होता है इसका ट्रांसपोज लाना पड़ता है, और एक डुअल वेरिएबल डब्ल्यू जो दिया हुआ था, इसके साथ साथ इधर ए एक्स जो था वो सीधा सीधा ए के ट्रांसपोज और डब्ल्यू में बदल जाता है, यानी यहाँ पे मैट्रिक्स जो रहेगा उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। फिर ये ग्रेटर इक्वल टू साइन लेस और लेस इक्वल टू साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी ग्रेटर इक्वल टू था, इसलिए सभी इधर लेस और लेस इक्वल टू होगा। अनरेस्ट्रिक्टेड यानी कभी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, कभी एक्स लेस देन, ये सारे केस होते तो कैसे हो सकता था, इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं हम लोगों के चैनल में। इस एक बार WB सेट में शायद 2020 इसमें आया हुआ था, देख लीजिएगा वहाँ पे इस प्लेलिस्ट पे जाके, 2020 वाला भी बहुत क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे। तो 80W इधर हो जाएगा, और इधर ये जो C है ना, ये वाला ये C, ये सीधा सीधा ये आ जाता है इधर। तो कौन सा ऑप्शन में था, बी में ना, तो बी चला जाए होगा और बाकी चला जाएगा ACD, ये चला जाएगा। देखिए यहाँ मैक्स मीन से मैक्स है, BTW भी है, ठीक ही था, लेकिन यहाँ ग्रेटर था और ये ग्रेटर, दोनों ग्रेटर, एक ग्रेटर है ना तो दूसरा को लेस होना पड़ेगा, तो ये तो चला जाएगा। इधर देखिए लेस था लेकिन अनरेस्ट्रिक्टेड वाला केस डब्ल्यू पे लाया गया था, लेकिन हमारे पास ए एक्स ग्रेटर इक्वल टू बी में कोई इक्वेशन टाइप है क्या, नहीं है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं आएगा। फिर देखिए यहाँ पे मैक्सिमाइज लगा हुआ है, BTW ये भी ठीक था, सब्जेक्ट टू ATW ये भी देखिए ग्रेटर इक्वल टू C जैसे इधर लाया गया था, W को अनरेस्ट्रिक्टेड बोले थे। W कब अनरेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, जब इधर इक्वल टू साइन लगा हुआ होगा तब, लेकिन ये तो नहीं था, तो ये भी चला जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो हम लोग आज फिर कुछ सवाल कर लिए हैं, इसके बाद इसके सेगमेंट 3 जल्दी आएगा।
हम लोग बिजी रहते हैं पूरे दिन। बच्चे ने तैयारी किए थे, बहुत सारे बच्चे के रिजल्ट अच्छा होगा ये हम लोग आशा करते हैं। और जिन लोगों के पास से ये क्वेश्चन पेपर हम लोगों को मिला उनको भी बधाई देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कोशिश किए थे और शायद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करेक्ट करके आ गए। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे लेक्चर्स के साथ।